ऑलराइट अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे बाद आज आप सबसे फिर बात करने का दिल किया और आज टॉपिक जो है वो क्रिकेट नहीं है। आज टॉपिक है पाकिस्तान, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम, जेयूआई। 8 फरवरी मींस 8 फरवरी जो कि अब से है 3 दिन बाद, तो इलेक्शंस आ चुके हैं। इलेक्शन कहें या सिलेक्शन कहें, जो मर्जी कहें, पैसा ज़ाया किया जा रहा है, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। और जिस तरह वो कहते हैं बैरूनी ताकतें, एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी और नामालूम अफराद ये सब काम कर रहे हैं। कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पत्ता काटा गया, कैसे नाअहल किए गए। अब तो मुझे तो ये भी नहीं याद कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो 25-30 साल की तो इमरान खान को सज़ा हो गई है, लेकिन ये कैसे होता है अब ये नहीं पता कि वो 14 साल की जो एक सबसे बड़ी सज़ा है उसी में काउंट हो जाएंगे सारे या अलग अलग होंगे। जो मेरी प्रेडिक्शन है, जो होता आया है, वो ये है कि भाई इलेक्शन से बाहर करना था तो इलेक्शन से बाहर करके कुछ अरसे बाद वही होगा और केस चलेंगे और फिर रिहाई मिल जाएगी और कहा जाएगा कि जी वो पहले ये हो गया तो वो हो गया। अब जो है वो इल्ज़ामात ख़त्म कर दिए गए। बुशरा बीबी को भी हो गए, वो निकाह के ऊपर निकाह हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। इतना कोई गंदा माहौल कर दिया है, इतना कोई गंदा माहौल कर दिया है कि बस ना पूछें। आई एम नॉट इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं वोट तो नहीं डाल सकूँगा। लेकिन अगर मैं होता भी तो मैं वोट ना ही डालता, क्योंकि एज आई सेड दिस इज़ नॉट सिलेक्शन, दिस इज़ नॉट इलेक्शन, दिस इज़ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन किसकी हुई है? नून लीग की हुई है, जी हजूरी करने के लिए हुई है। अब बस वही वाली बात है कि बाहर के मुल्क में भी बैठ के डर तो लगता ही है कि हम भी पकड़े जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा नहीं कह सकते। लेकिन बस बात वही है कि यार इतना पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान का यही पैसा किसी तरक्याती काम में लगा लेते। अगर अभी देखा जाए तो गैस के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं, डॉलर इतना ऊपर गया हुआ है, कोई हालात है नहीं पाकिस्तान के। जो रह रहे हैं उनसे जब भी बात हुई वो यही कहते हैं कि बहुत बुरे हालात हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, चीज़ें इतनी महंगी हैं। तो ये सारे जो भी झूठे वादे कर रहे हैं वो सारे हमें पता ही है कि किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि दे वांट एवरीवन कि वो उनको वोट किया जाए। वोटर टर्न अराउंड पिछली दफ़ा 55 to 60% था, इस दफ़ा मुझे नहीं लगता कि इतना होगा, उससे भी कम होगा। और फिर वही वाली बात है कि बता दिया गया है कि भाई कहाँ पे किसकी हुकूमत बनेगी। पीटीआई एक बार फिर केपीके में ही शायद हुकूमत बना सके, वही आज़ाद उम्मीदवार, पीटीआई तो रही नहीं। और इतने ज़्यादा निशान कर दिए गए कि पता ही नहीं लग रहा कि किसको वोट डालना है। के नाम से है, कोई लालटेन है तो कोई अम्ब्रेला है तो कोई वो डॉल्फिन है, पता नहीं क्या क्या है। तो बस दुख की यही बात है कि यार आई डोंट से कि भाई पीटीआई ने कोई गलतियां नहीं की होंगी, लेकिन उस तरह जिस तरह अभी किया जा रहा है उसकी वजह से साफ पता लग रहा है कि पीटीआई के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो चुकी है और ये जारी रहेगी कुछ अरसा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझसे लोग पूछते हैं आप किसकी पार्टी में हैं, तो मैं कहता हूं मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, बी पाकिस्तानी, बाई पाकिस्तानी, हर किस्म का जज्बा हुब्बुल वतनी पाकिस्तानी ही है मेरा। जो भी आए, जैसे भी आए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे तो सलूट उसको हम मारेंगे। और पाकिस्तान का नाम अच्छा हो, हम भी बाहर आ गए हैं इसी वजह से कि यार पाकिस्तान में हालात नहीं रहे रहने वाले। रह रहे हैं लोग,
جیسے بھی رہ رہے ہیں کیونکہ کوئی اور چوائس نہیں ہے, کوئی اور آپشن نہیں ہے. جس کو مل رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ وہ نکل رہا ہے اور وہ نکلنا چاہتا ہے, یا اگر کوئی بوڑھے لوگ ہیں تو اپنے بچوں کو نکالنا چاہتے ہیں, کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ خود امیگریشن لینا چاہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان چھوڑنے کو آلموسٹ ایوری ون ریڈی ہے, کیونکہ حالات اور واقعات ایسے نہیں ہیں. جان اور مال سب کو پیاری ہوتی ہے. مجھے پاکستان سے بہت زیادہ پیار ہے, رہے گا, ہر وقت ہے, ہر وقت رہے گا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو آئی ایم ویئرنگ اے گرین سویٹر, تو ایوری تھنگ از گرین, بلیڈ گرین. اور بس اب دعا یہی ہے کہ کوئی چمتکار ہو جائے, جو کہ لگتا نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ نکلیں, ووٹ کریں. اور اگر آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں, فرض کریں کہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے کوئی ورکر ہیں, وہ آپ سے کہتے ہیں جی ٹھپا لگائیں, آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے, آپ ان کو ٹھپا لگا کے اندر جا کے جو ووٹ دیں گے وہ کاؤنٹ ہوگا. دے ول ناٹ نو کہ کس نے کب کیا. لیکن اس پہ بھی کوئی وہ والی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بھائی ہر ایک بندہ اندر بھی بیٹھ کے کاؤنٹ ہی کر لے یا دیکھ ہی لے کہ آپ نے کس کو ڈالا ہے. تو اس لیے بھی سیف گائز, چانس نہیں لے سکتے. حالات اور واقعات ایسی ہیں کہ ڈائریکٹ ہی وجدی گولی آ کے آج کل. تو آئی ول سے اف یو کین تو ضرور ووٹ کریں. جو حالات اور واقعات ہیں, سنیں نیٹ بند ہوگا تو یہ بند ہوگا تو وہ بند ہوگا, اسکولوں میں چھٹیاں ہو گئیں, ایسے جیسے کوئی فیسٹیوٹی ہونے لگی ہے, لیکن وہ فیسٹیوٹی نہیں ہے. جیسے سلیکشن کے لیے اتنا پیسہ پاکستان میں ہی ضائع ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں. تو میری طرف سے وہ مجھے پرویز مشرف اپنے وقت میں بہت اچھے لگتے تھے. تو جب انہوں نے اپنا آخری خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اللہ حافظ. تو یہی کہہ کے ہم بھی ختم کریں گے, اور انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بات کریں گے موسٹ پرابلی 8 فیبرری کے بعد کہ کیا رزلٹ آتا ہے. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, ووٹ ڈالیں, نہ بھی ڈالیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ پتہ ہی ہے کہ رزلٹ کیا ہے. اور کیا ڈیٹیلز میں اس میں تھوڑی بعد میں جائیں گے. تو تب تک کے لیے پاکستان کا اور آپ سب کا اللہ حافظ.